वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12th इंग्लिश का आखिरी चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये चैप्टर है विस्तास बुक का आखिरी चैप्टर और इसके साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स पढ़ने तो प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12th इंग्लिश की, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। ये चैप्टर का नाम समझते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की यादें। और बचपन की यादें सुन के लगता है ना कि अच्छी अच्छी यादें होंगी, प्यारी प्यारी यादें होंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट को लिखा है ज़ित्काला सा ने, जो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है और सच्ची की है, ये एक बहुत बड़ी राइटर। नेटिव अमेरिकन कौन होते हैं? वो लोग जो अमेरिका के इंडिजिनस पीपल है, वहां पे शुरुआत से रहा करते थे, जिनको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। ये होते हैं, देखो, नेटिव अमेरिकन लोग। जैसे आप देख रहे हो, आपने देखा होगा, इनका अलग ही अपना कल्चर होता है, लंबे लंबे बाल रखते हैं, दिखने में ये गोरे गोरे नहीं है जैसे ब्लॉन्ड्स होते हैं ना अमेरिकन, वो नहीं, प्रॉपर नेटिव अमेरिकन लोग जो पहले से अमेरिका में रहते थे। तो एक नेटिव अमेरिकन ऑथर है इसके, जिनका नाम है ज़ित्काला सा, और दूसरे पार्ट को लिखा है बामा ने, जो है एक इंडियन। ठीक है, तो पहले पार्ट में ज़ित्काला सा हमें बताती है कि कैसे अमेरिकन लोगों ने क्या करा था। ये जितने भी नेटिव अमेरिकन ट्राइब के बच्चे थे उनके लिए एक स्कूल खोला था और उन्हें वहां जबरदस्ती डालकर उनको तौर तरीके दिखाए जाते थे इंग्लिश बनने के, जैसे कि चम्मच से कैसे खाना है और उनके ट्राइब के कल्चर को कैसे भूलना है। जैसे ट्राइबल लोग हैं वो अपने फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइब की चीज़ें फॉलो करते हैं ना, बट बहुत सारे बच्चों को सच्ची में ऐसे स्कूल में डाला गया था जहाँ पे उनको इंग्लिश तरीके से रहना सिखाया गया। तो वही चीज़ उन्होंने अपने इस चैप्टर में हमें बताई है कि बचपन में उनके साथ कितनी बुरी चीज़ें हुई। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बामा की कहानी, जो एक दलित फैमिली को बिलोंग करती है और उन्होंने अपने सामने अनटचेबिलिटी होते हुए जब पहली बार देखा तो उन्हें कितना बुरा लगा था, ये हम जानेंगे। तो दोनों ही पेनफुल मेमोरीज पढ़ने वाले हैं हम अपनी ऑथर की। पहली का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरी का है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। ये चैप्टर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, बट हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी हाई वेटेज के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को। पूरे के पूरे नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप एक कॉपी लो और इन नोट्स को लिख लो, वहीं से सारे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ज़ित्काला सा का रियल नेम है गर्ट्रूड साइमन, ठीक है, एंड वो एक नेटिव अमेरिकन है और कार्लिसाइल इंडियन स्कूल में उनको पढ़ाया गया था और उनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया था, जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे ही वो अपना चैप्टर शुरू करती हैं, ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, उन्होंने खुद की बुक में ये लिखा है। तो स्कूल को उन्होंने कहा दैट इट वॉज लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब कि वो एक बहुत ही ठंडी जगह पे उनका स्कूल था, उनका हॉस्टल था, जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया था। और विंटर का ही समय था, हर जगह स्नो ही स्नो थी, हर जगह ट्री के ऊपर पत्ते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ स्नो थी और बहुत ही ठंडी जगह थी। अब वो रहने वाली थी जंगल की उस तरफ की, जहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था वहाँ पे। एंड देन उनको एकदम से सुबह सुबह की बात होती है, वो बताती हैं हमारे कौन, ज़ित्काला सा, कि उनको बहुत जोर की बेल फ्राई में से, यानी कि जो चर्च का एक टावर होता है, वहाँ घंटा लगा होता है ना, उसमें से आवाज़ आती है कि भाई बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया है, प्रेयर वेयर अब वहाँ जाके करनी होगी। तो वो जो है कहती हैं, वो इतनी ज़ोर की जो आवाज़ आई उसने उनके कानों को चुभन दी। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहती हैं, वहाँ इतनी ज़ोर की आवाज़ें नहीं आती, वहाँ चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, मज़े से रहते थे वो लोग, और कहाँ उन्हें अजीब गरीब आवाज़ें आ रही थी। अब उनको उस समय पे ना चमड़े वाले जो जूते होते हैं ना, जो हमारे स्कूल के शूज़ होते हैं, वो पहनने की भी आदत नहीं थी, वो लोग कपड़े के जूते पहनते थे। उन्हें जूतों के चलने की आवाज़ और सब लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे, सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उनको उनके घर वालों से जो है ज़बरदस्ती लाके इस स्कूल में भेज दिया गया था। ऑल दीज साउंड्स मेड हर फील कंफ्यूज्ड एंड ट्रैप्ड, शी फेल्ट हर स्पिरिट स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। तो उनको नई नई अभी वो उस हॉस्टल में पहुंची थी, कोई इंग्लिश बोल रहा है, जूतों की आवाज़ें आ रही हैं, लाउड साउंड से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एंड शी फेल्ट हेल्पलेस। नाउ व्हाट हैपेंड, एकदम से एक वाइट वुमेन आती है और वो सभी लड़कियों को, उनके साथ की जितनी भी थी, एक लाइन बनवा देती हैं एंड उनको डाइनिंग रूम की तरफ लेके जाती हैं। द इंडियन गर्ल्स, इंडियंस क्यों कहा गया? नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन इंडियन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये हम लोगों की बात नहीं हो रही है। उन सब ने स्टिफ शूज़, यानी कि वही चमड़े वाले जूते पहन रखे थे, और टाइट ड्रेसेस पहन रखी थी, जो टाइट यूनिफॉर्म होती है। एंड स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, छोटे बच्चों ने एप्रन्स पहन रखे थे, एंड शिंगल्ड हेयर्स, और उनके बाल बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। तो ज़ित्काला सा को वो टाइट कपड़े देख के बहुत अजीब महसूस होते हैं, क्योंकि उनके ट्राइब में ऐसे लोग ड्रेस नहीं होते हैं, खुले खुले कपड़े पहनते हैं, फिगर दिख रही हो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो उन्हें काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है। और इसीलिए उन्होंने जो है अपने ऊपर एक कंबल भी ओढ़ रखा था, क्योंकि उनको वो टाइट कपड़ों में बुरा लग रहा था। ज़ित्काला सा वोर सॉफ्ट मोकाज़िन्स, इन्होंने क्या पहन रखे थे? ज़ित्काला सा ने अपने वही जो इनके ट्रेडिशनल जूते थे कपड़े वाले, वो पहन रखे थे, और एक ब्लैंकेट भी डाल रखा था अपने ऊपर, क्योंकि इन्हें वो यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लग रही थी। तभी सडनली क्या होता है, ये चल के जा रही थी, एक औरत इनके ब्लैंकेट उतार देती है बिना परमिशन के, एंड शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि किसी ने ऐसे मेरे से बिना पूछे, जैसे
मेरा ब्लैंकेट क्यों उतार दिया। तो वो उनके कोई हक नहीं था, टीचर जो मर्जी करे वहाँ पे उनका ब्लैंकेट उनका उतार दिया जाता है। अब इतने में ही क्या होता है, वो पहुंच जाती हैं उस डाइनिंग हॉल के अंदर। अब उस डाइनिंग हॉल के अंदर कुछ लड़के आते हैं फ्रॉम द ऑपोजिट डोर और वो उनको देखती हैं। वो 3 लड़के थे। अब वो लड़के भी उतने ही परेशान थे जितनी ज़िदकाला सा थी, मतलब वो भी वहाँ नए थे एंड उनको देखकर लग रहा था कि ये भी यहाँ खुश नहीं है। अब क्या होता है, एकदम से एक छोटी सी घंटी बजती है। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ईटिंग बाय फॉर्मूला। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे, अगर आपने ये लिख दिए यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो एक छोटी सी घंटी बजती है और सारे स्टूडेंट्स अपनी चेयर बाहर निकालते हैं। ज़िदकाला सा को लगता है इसका मतलब है बैठ जाना, तो वो चेयर बाहर निकाल के चेयर के ऊपर बैठ जाती हैं और जैसे ही अपने आसपास में देखती हैं अदर वर स्टिल स्टैंडिंग, बाकी बच्चे खड़े थे और बस वो बैठी हैं, पूरा स्कूल खड़ा है, वो बैठी हैं। उन्हें काफ़ी शर्म आती है और फिर वो जो है खड़ी होने वाली होती हैं। इतने में ही सेकंड बेल बजती है और सब बच्चे बैठ जाते हैं। अब क्या है, वो खड़ी हुई है और सारे बच्चे बैठ चुके हैं, तो वो चुपचाप अपनी सीट पे एडजस्ट करके अब बैठ जाती हैं। अब सडनली क्या होता है, उन्हें बहुत दूर से एक आदमी के बोलने की आवाज़ आती है, तो वो अपनी चेयर से ऐसे यूँ उठ के देख रही होती हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि एक आदमी जो है वो कुछ बोल रहा था, वो एक प्रेयर कर रहा था और सब बच्चों ने अपना हेड नीचे कर रखा था और वो इधर उधर देख रही थी। तो इतने में ही वो जो वाइट वूमेन है, मे बी उनकी टीचर हो, वो गुस्से में ज़िदकाला सा को देखती है। तो ज़िदकाला सा डर के अपना मुँह नीचे कर लेती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, बाकी बच्चों को तो पता है ना प्रेयर करनी है, वो तो इधर उधर देख रही है वो अंकल क्या बोल रहे हैं ऐसे। अब इतने में ही थर्ड बेल बजती है और ज़िदकाला सा घबरा जाती है कि अब क्या करना है। बट सब बच्चे अपने चम्मच और नाइफ उठा के खाना खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें तो चम्मच और कांटों से खाना आता ही नहीं था अभी। तो वो रोना शुरू कर देती हैं और अब उन्हें डर लग रहा था कि अगर मैंने कुछ भी मूवमेंट करी और वो गलत हो गई तो वो मुझे बहुत मारेंगी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो ये पहले दिन का इंसिडेंट था। अब वो कहती हैं कि यही बुरा इंसिडेंट नहीं था, अभी और बहुत कुछ बुरा होना था। ये है हमारी राइटर ज़िदकाला सा, ठीक है। लेटर हर फ्रेंड, जिसका नाम था जू डेवन, वो उन्हें बताती है कि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई है अब, ठीक है। एंड शी ओवरहर्ड दैट उन बच्चियों के जितने भी बच्चे हैं जिनके लंबे लंबे बाल हैं उनको काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मतलब बहुत लंबे बाल होते हैं, उनके घुटनों से भी नीचे तक के, उन सबको कट करा जाएगा उनको अमेरिकन बनाने के लिए। तो अब वो बात सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके कल्चर में सिर्फ कावर्ड्स यानी कि जो कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, और कैप्चर्ड वॉरियर यानी कि वो सोल्जर्स जिन्हें पकड़ लिया जाता है, उनके शॉर्ट हेयर होते हैं। और बिल्कुल कटे हुए बाल तो उनके होते हैं जो शोक मना रहे हो, मोर्नर्स हो, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बाल कटवा लेते हैं ना, वैसे टाइप से। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। तो जू डेवन कहती है हम क्या कर सकते हैं उनके आगे, वो पकड़ के काट देंगे तो वी कैन नॉट रिबेल। तो ज़िदकाला ऐसा कहती है नहीं, मैं ऐसे तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, पहले मैं अपनी कोशिश करूंगी। तो जू डेवन तो गिव अप कर चुकी थी, बट ज़िदकाला सा गिव अप नहीं करना चाहती। सो शी क्वाइटली रैन अपस्टेयर। जैसे उन्हें मौका दिखता है वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर भागती हैं। अब उनके मोकैज़िन्स, वो जो सॉफ्ट कपड़े के जूते थे, वो उनको नहीं दे दिए गए थे, अब उनको वही चमड़े वाले जूते पहना रखे थे। तो बहुत आवाज़ आती है, बट वो धीरे धीरे चल के एक कमरे में एंटर करती है जहाँ 3 वाइट कलर के बेड रखे थे। वहाँ पे कर्टेन था और वो ढका हुआ था, तो इससे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है डार्क कॉर्नर में और उन्हें आवाज़ आती है बाकी लोगों की, सब उनका नाम बुला रहे होते हैं, हर बच्चियों के बाल कटवाए जा रहे थे वहाँ पे। वो चुपचाप रहती है, आंसर नहीं करती हैं। तभी एक औरत जो है आवाज़ आती है उनको कमरे में आने की। नीचे से उनको जू डेवन की भी आवाज़ें आती है, उनको आवाज़ लगा रही होती है और सब लोग सिर्फ ज़िदकाला सा को ही ढूंढ रहे थे। दे सर्च हर एवरीवेयर। इतने में ही क्या होता है, बहुत सारे लोग उस रूम में आते हैं और कोई आके वो कर्टेन हटा देता है। अब जैसी कर्टेन हटता है तो कमरे में रोशनी आ गई और जो है कोई एक लड़की बेड के नीचे दिखती है और उन्हें ज़िदकाला सा दिख जाती है। देन उन्हें पता है कि उन्हें खींच के वहाँ से बाहर निकाला जाता है, जैसे किसी एनिमल को निकाला जा रहा हो। शी रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग। उन्होंने धक्के मारे और बहुत कोशिश करी खुद को बचाने की, बट नहीं होता है। उनको नीचे ले जाया जाता है डाउनस्टेयर और एक चेयर के साथ उनको देखो जैसे ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है। एंड देन शी क्राइड लाउडली और अपने सर हिलाती है कि नहीं मेरे बाल मत काटो। बट जैसे ही उनके गले पे उनको कैची फील होती है, देन शी गिव अप, बिल्कुल गिव अप कर देती हैं और उनके सारे बाल काट दिए जाते हैं। लेटर वो अपने रूम में बैठ के बहुत रोती है और उन्हें याद आता है कि जब से वो अपनी मदर से अलग हुई हैं, लोगों ने उनको घूरा है, लोगों ने उनको पपेट की तरह ट्रीट करा है और अब उनके बाल भी काट दिए गए जैसे कि वो कोई कावर्ड हो। और वो बहुत पेन में थी, रोती रही, बट एक सिंगल इंसान नहीं है उन्हें कंफर्ट करने के लिए, यानी कि कोई टीचर ही चली जाए बच्चे को चुप कराने के लिए। नो, शी फेल्ट लाइक एन एनिमल कंट्रोल्ड बाय अ हर्डर। दिस शोज कल्चरल ऑपरेशन एंड ह्यूमिलिएशन। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, कल्चरल ऑपरेशन। उनको क्या कराया जा रहा है, उनको कल्चर, जो उनका नेटिव अमेरिकन कल्चर है, वो भूलने के लिए ज़बरदस्ती कंट्रोल करा जा रहा है। तो ये था हमारा पहला पार्ट, जहाँ पे हमने ज़िदकाला सा की पेनफुल मेमोरी पढ़ी उनके
स्कूल की। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे बामा की कहानी। पार्ट 2 का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये हमें बामा के बचपन में ले जाती है, जब बामा छोटे होते हुए स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। अब वो बताते हैं कि मेरे स्कूल से घर आने का रास्ता 10-12 मिनट का ही होगा, बट मैं आधे घंटे में घर पहुंचती थी, क्योंकि मैं रास्ते में बाजार में जो कुछ भी होता था वो देखती हुई आती थी। सो लेट्स बामा वॉज इन 3rd क्लास। मैं आपको बता चुकी हूँ, शी हैड नॉट फुली अंडरस्टूड अनटचेबिलिटी। अभी तक उनको अनटचेबिलिटी का पूरा मतलब समझ में नहीं आया था, बट शी हैज एक्सपीरियंस ह्यूमिलिएशन। बट कभी कभी उन्होंने भी ह्यूमिलिएशन फील करा था। एक दिन की बात है, वो अपने घर से स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी और एक साइड उनके बैग था, एंड नॉर्मली 10 मिनट का ही रास्ता है, बट वो आधे घंटे लगाती थी अपने घर पहुंचने के अंदर। और वो क्यों लगाती थी ये भी मैं तुम्हारे को बता चुकी हूँ। ओके, अब इतनी देर क्यों लगती थी उन्हें घर आने के अंदर? तो वो बाजार की सारी चीज़ों को देखती हुई आती थी। सबसे पहले वो देखती थी मंकी को, जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता था। फिर एक स्नेक चार्मर को देखती थी, सपेरा जो होता है उसको देखती थी। उसके बाद में एक साइकिलिस्ट होता था, वो बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली साइकिलिंग करता रहता था और लोग उसकी शर्ट पे नोट चिपकाते थे उसको मोटिवेट करने के लिए। फिर टेम्पल के पास में रुकती थी, वहाँ पे पोंगल की ऑफरिंग्स मिल रही होती थी, उसे देखती थी। फिर ड्राइड फिश के स्टॉल था एक गांधी जी के स्टैचू के पास में, वहाँ रुक जाती थी। फिर स्वीट के स्टॉल पे, मिठाइयों की दुकानों पे रुकती थी, अलग अलग स्नैक के स्टॉल पे रुकती थी। और फिर स्ट्रीट लाइट के सामने उसको कलर चेंज होता हुआ दिखती थी। एंड देन वहाँ पे कुछ हंटर जिप्सीज होते थे, यानी कि जो बंजारे लोग होते हैं, उनके पास में अलग अलग बीड्स, नीडल्स होती थी सेल करने के लिए, और अपने जानवर भी रखे होते थे उन्होंने, उनको देख के खुश होती रहती थी। देन वो पहुंचती थी पॉलिटिकल मीटिंग्स के ग्राउंड पे, जहाँ पे स्टेज सेटअप हो रखे होते थे और भाषण चल रहे होते थे। कहीं पे प्ले हो रहा होता था, कहीं पे पपेट शो हो रहा था, कहीं पे मैजिक ट्रिक्स हो रही होती थी। काफ़ी अच्छे खासे मोहल्ले में रहती थी ये, बहुत कुछ चलता रहता था वहाँ पे। देन वो आ जाती थी कॉफ़ी शॉप्स पे। अब कॉफ़ी शॉप्स पे कुछ होता नहीं था देखने के लिए, तो वो वेटर को कॉफ़ी ऐसे दूर से कप में डालते हुए देखती रहती थी, और कुछ लोगों को ऑनियन काटते हुए देखती थी। फिर आलमंड का ट्री आता था, बादाम का पेड़, उनको देखती थी। फिर इनको फलों की मंडी में पहुंच जाती थी, जहाँ अलग अलग मैंगोज, कुकुम्बर्स, ये सब चीज़ों को वो देखती रहती थी। एंड यही सारी चीज़ों को देखते देखते वो घर पहुँचने में आधे घंटे लगा दिया करती थी। अब एक दिन होता है एक शॉकिंग इंसिडेंट। नियर हर स्ट्रीट उनको दिखाई देता है थ्रेशिंग ग्राउंड। थ्रेशिंग ग्राउंड क्या होता है? वो जगह है जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, अनाज साफ कर रहे होते हैं। वहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी थे, और एक लैंडलॉर्ड बड़ा अपर कास्ट का आदमी वहाँ बैठा हुआ था कोने में, और इनकी ही कम्युनिटी के जितने लोग थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो नियर हर स्ट्रीट लैंडलॉर्ड वाज सुपरवाइजिंग द वर्क एंड दलित वर्कर्स वर थ्रेशिंग द ग्रेन। दलित वर्कर्स मैंने इसलिए मेंशन करे क्योंकि बामा की कम्युनिटी के लोग थे, और बामा हमें बताई गई है वो दलित हैं। कैटल वर मूविंग इन सर्कल। कैटल अपना काम कर रही थी, यानी कि जो गाय थी, भैंसे थी, शीप थे, वो सब अपना काम कर रहे थे, और लोग भी अपना काम कर रहे थे। ठीक है। एनिमल्स वर मजल्ड। मजल्ड मतलब होता है उनके मुंह पे जाला लगा देते हैं जिससे वो अनाज ना खाएं। अभी वो देखती हैं कि उनके स्ट्रीट का एक एल्डर, यानी कि उनकी कम्युनिटी के काफ़ी अच्छे अंकल जिनको सब लोग इज्जत करते हैं, वो आ रहे थे कोने से, और उनके हाथ में एक पैकेट था, जैसे आप देख सकते हो इन अंकल ने पकड़ रखा है, और उस पैकेट को उन्होंने उसकी डोरी से पकड़ रखा था, बिल्कुल ऊपर से। नॉर्मल टच भी तो कर सकते हो आप पैकेट को, नीचे से नहीं, उन्होंने ऐसे करके पकड़ रखा था, और वो बहुत केयरफुली चल रहे थे उसको पकड़ के कि वो टच ना हो जाए उनके हैंड से। ठीक है। द पैकेट प्रोबेबली हैड वड़ाई और भाजी। अब उन्हें देख के समझ में आता है ऑयल लगा हुआ था पैकेट के ऊपर, मतलब उसमें वड़ाई है या भाजी है, एक फ्राइड स्नैक होता है ये। ही हेल्ड इट बाय द स्ट्रिंग एंड ही डिड नॉट टच इट डायरेक्टली। ऐसे पकड़ रखा था कि वो उसको टच ना करे। बामा को बहुत हंसी आती है देख के कि उन अंकल ने उस पैकेट को ऐसे क्यों पड़ा है, दिखा ना। शी लव्ड सीइंग अ बिग मैन कैरिंग इट सो केयरफुली। वो सोचती है पैकेट तो है, नॉर्मल पकड़ लो, इतने ध्यान से ऐसे क्यों पकड़ रखा है। द एल्डर बोर्ड बिफोर द लैंडलॉर्ड। फिर वो एल्डर जाता है और झुक के जो है लैंडलॉर्ड को वो देता है। ही एक्सटेंडेड द पैकेट रिस्पेक्टफुली। बहुत रिस्पेक्टफुली उसको वो पैकेट देता है। लैंडलॉर्ड उसे खोल के खा जाता है। बामा अपने घर जाती है और हंसते हंसते अपने भाई को बताते हैं कि देखो वो अंकल ऐसे पैकेट को लेकर जा रहे थे। तो बामा के भैया जो हैं बहुत सीरियस है और वो बिल्कुल भी नहीं हंसते। और फिर वो बामा को बताते हैं दैट अपर कास्ट पीपल बिलीव दलित्स वर इम्प्योर, कि हम लोगों को वो इम्प्योर कहते हैं, और अगर हमने उनके खाने को टच कर दिया तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। इसीलिए एल्डर ने पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ा था। अब जब बामा को सिचुएशन समझ में आती है कि इसलिए उन्होंने ऐसे पकड़ा था, उन्हें बहुत गुस्सा और बहुत ही बुरा फील होता है, सैड फील होता है। शी सेड कि अब मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं।
शी वंडर्ड वाई दे वर ट्रीटेड सो बैडली, वो कहते ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ. शी फेल्ट इंसल्टेड दैट एन एल्डर हैड टू बाउ लाइक दैट, कहते इतने बड़े अंकल हमारे यहाँ के वो ऐसे बाउ कर रहे हैं. और उनको काफ़ी गुस्सा आता है, उनका मन करता है कि मैं जाऊँ उस पढ़ाई को टच करूँ और उसको कहूँ कि खा अब इसको. तो उन्हें मतलब बच्चे हैं ना वो, तो ऐसे मतलब बदला लेने का उनका मन करता है. एंड शी फेल्ट कि हमारे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, काम करे पैसा कमाए, इतनी उनकी सेवा करने की क्या जरूरत है, पैकेट में अगर नहीं हमसे टच करवाना तो खुद जाके ले आए लैंडलॉर्ड. वो गुस्से में बहुत कुछ बोलती रहती हैं. बट उनके ब्रदर कहते हैं देखो एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं जब कॉलेज से वापस आ रहा था तो एक लैंडलॉर्ड ने मेरे को भी रोक के पूछा था कि मेरा घर कहाँ है, मोहल्ला कौन सा है, क्योंकि मोहल्ला पता लगाने से वो पता लगा सकती थी कि वो कौन सी कम्युनिटी का है. तो वो बताते दैट इट इज़ कॉमन, हमारे साथ ऐसा हो सकता है. बट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे को रिस्पेक्ट करें तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. तो एक बार रीड करते हो और हमें पता चल जाएगा. हर ब्रदर वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, और एक बार लैंडलॉर्ड के एक आदमी ने उनसे भी उनका नाम पूछा था और उनकी जगह पूछी थी जिससे पता चल जाए कि वो कौन सी कम्युनिटी है. देन उनके ब्रदर ने उन्हें समझाया दे आर डिनाइड डिग्निटी बिकॉज ऑफ कास्ट. तो एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो राइज कर सकते हैं. इफ दे स्टडी वेल पीपल विल रिस्पेक्ट देम. ही टोल्ड बामा टू स्टडी हार्ड, और उसके बाद बामा ने उनकी एडवाइस को सीरियसली लिया. उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और अपनी क्लास में फर्स्ट आई और फिर बहुत सारे बच्चे उनके फ्रेंड्स बन गए थे. तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में हमें समझ में आया बामा ने अपने भाई की एडवाइस को फॉलो करा और उनके बहुत सारे दोस्त बने और आगे चल के वो इतनी बड़ी राइटर बनी. और ये इंसिडेंट उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा. तो मेन थीम्स क्या हुई हमारे चैप्टर की, रेसिज्म, कास्ट, कलर, कल्चर पे डिस्क्रिमिनेशन करना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ये कुछ मेन थीम्स है इस चैप्टर की जिसपे हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं. और विद दिस ये थी हमारे बामा की चाइल्डहुड की मेमोरी, जब उन्हें पहली बार पता चला कि इस तरीके से अनटचेबिलिटी उनके साथ प्रैक्टिस होती थी. ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, विस्तास बुक का भी और फ्लेमिंगो बुक का भी. तो अगर आपका एग्जाम है तो जल्दी जाओ प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सारे चैप्टर रिवाइज करो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना. मैंने एक लिंक भी लगाया है नोट्स का, वहां से जाके आप नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो. तो बाय बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.